के उद्धार के लिए अपनी लीला दिखाई। ये वो समय था जब गिरधर गोपाल की लीलाओं की चर्चा पृथ्वी लोक के साथ साथ देवलोक में भी थे। हर कोई जिसने भी गिरधर की लीलाओं के बारे में सुना था वह गिरधर के दर्शन के लिए उतावला हुआ जाता था। इसी बीच गोकुल में गोपियों की रासलीला देखकर नरसिंह भगत गिरधर के ध्यान में मग्न हो गए। नरसिंह भगत ने गिरधर की भक्ति के लिए अपना घर बार सब कुछ त्यागने का फैसला कर लिया। घर वालों ने बहुत समझाया पर नरसिंह ना माने। उन्हें तो बस अब अपने गिरधर के अलावा किसी और की सुध ही नहीं थी। पिताजी, आप घर परिवार छोड़कर मत जाइए। साधु संतों के साथ आपका जीवन कैसा बीतेगा? मुझे मत रोको पुत्री, मुझे मत रोको। अब इन्हीं साधु संतों की मंडलियों के साथ गिरधर जी की भक्ति करते हुए मेरा जीवन बीतेगा। अब से यही मंडली मेरा परिवार है। इतना कहकर नरसिंह भगत ने अपने घर वालों से विदा लिया और संतों की एक मंडली के साथ अपने गिरधर का नाम लेते हुए यहाँ से चले गए। नरसिंह भगत तो अच्छे पढ़े लिखे थे। उन्होंने अपनी विद्या का उपयोग गिरधर के भजन लिखने में किया। भजन वाला और भजन लिखने में अब नरसिंह इतने लीन हो गए कि इनको भूख प्यास किसी भी चीज की सुध बुध नहीं रहती थी। दूसरी तरफ नरसिंह भगत की पुत्री नानी बाई की बेटी सुलोचना का ब्याह एक अच्छे परिवार में तय हो गया। रीति रिवाज के अनुसार बेटी का मायरा मामा या नाना को लाना होता है, पर यहाँ तो सुलोचना की नाना ने घर ही त्याग दिया था। पर नानी बाई को अब भी आस थी कि नरसिंह मायरे के लिए जरूर आएंगे। माँ, मेरा मायरा देने कौन आएगा? बेटी, तेरे नाना आएंगे मायरा देने के लिए। पर माँ, नाना तो घर छोड़कर हमेशा के लिए चले गए। नहीं बेटा, तेरे नाना तेरे मायरे के लिए जरूर आएंगे। नानी बाई को पूरी उम्मीद थी कि नरसिंह भगत सुलोचना के मायरे के लिए अवश्य आएंगे। सुलोचना भी अब आस लगाए बैठे थे और हुआ भी यही कि नरसिंह भगत को जब ये बात पता चली कि उनकी पोती की शादी हो रही है तो वे आशीर्वाद देने के लिए चले गए। नरसिंह के पास देने के लिए कुछ नहीं था, यहाँ तक कि उनके पैरों में पहनने के लिए चप्पल तक नहीं था। नरसिंह की ये हालत देखकर सुलोचना के ससुराल वालों ने उन्हें बहुत अपमानित किया। ये देखो, मायरा लेकर आए हैं, वो भी खाली हाथ। बेचारे, इनकी हालत देखकर तो इनको भीख देने को जी करता है। पता नहीं हमने कैसे कैसे घर में रिश्ता जोड़ लिया। मैं तो निर्धन हूं और इसके साथ साथ मैं इस अभागी का नाना भी हूं। सोचा ये अपनी जिंदगी की शुरुआत करने जा रही है तो आशीर्वाद देने चला आया। जिसके पास कुछ और देने के लिए ना हो वो आशीर्वाद देने के नाम पर ही खाना खाने आएगा ना। मैं अच्छे से जानती हूं ऐसे लोगों को, कोई इनको खाना नहीं देगा। आप आशीर्वाद दो और यहां से चले जाओ। नरसिंह भगत ने बहुत अपमान सहा और अपनी पोती को आशीर्वाद देकर यहां से चले गए। पर ससुराल वालों का ये अपमान नानी भाई को सहन नहीं हुआ। लज्जा के चलते नानी भाई ने खुद के ही प्राण लेने का फैसला कर दिया और वह जैसे ही अनर्थ करने जा रही थी कि तभी सामने ने उन्हें रोक लिया। रुक जाओ नानी भाई, मैं खुद नरसिंह के साथ कल मायरा देने के लिए आऊंगा। और अगले दिन नरसिंह के साथ खुद सावरिया सेठ सामान से लगी बैलगाड़ियों ऊंटों को लेकर पहुंच गए। सावरिया ने पूरी रात 12 घंटे नानी बाई के मायरे में सोने की बारिश की। सचमुच में आ गए? मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है। हाँ नानी भाई, मैं आ गया। मैं भगवान तो अवश्य हूं, पर इसके साथ साथ अपने भक्त नरसिंह के सेवक हूं। नरसिंह का मुझ पर पूर्ण अधिकार है और उनकी एक आवाज पर मैं दौड़ा चला है। तो क्या आप सिर्फ
पिताजी के बुलाने पर ही आते हैं। नहीं नानी भाई, मैं अपने हर भक्त के बुलाने पर आता हूँ। मेरा पहला कर्तव्य अपने चाहने वालों की इच्छा पूरी करना है। जो भी भक्त मेरे इस रूप का ध्यान करेगा, मैं उसके सारे संसारी